हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ ओनली यूपीपीसीएस। फ्रेंड, आज हम लोग यमुना नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। यमुना नदी तंत्र इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि यूपीएससी सीएससी 2024 और ईपीएफओ 2024 दोनों ही एग्ज़ामों में यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों से जुड़े हुए क्वेश्चंस आए हुए हैं। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह अपने उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूंछ से निकलकर 1376 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई प्रयागराज में गंगा नदी से संगम करती है। उद्गम से लेकर गंगा नदी में मिलने तक कई सारी छोटी बड़ी सहायक नदियां इसमें अपना जल विसर्जित करती हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां इस प्रकार से हैं। टोंस नदी यमुना की सबसे पहली सहायक नदी है जो कि अपना जल विसर्जित करती है कालपी के पास। या हरके दून से निकलकर कालपी के पास अपना जल विसर्जित करती है। सेकेंड वन इज हिंडन नदी, दिल्ली और मथुरा के बीच प्रवाहित होती हुई अपना जल यमुना में विसर्जित करती है। थर्ड वन इज सेंगर नदी, सेंगर नदी अलीगंज झील से निकलकर इटावा मैनपुरी होते हुए कानपुर देहात में अपना जल विसर्जित करती है। अब हम लोग बात करते हैं दाएं तट की नदियों के बारे में। चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। यह मध्य प्रदेश राजस्थान होते हुए यूपी में इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं क्षिप्रा नदी, काली नदी, पार्वती नदी। ये तीनों नदियां मालवा पठार से निकलकर अपना जल चंबल में विसर्जित करती हैं। अरावली श्रेणी से मेज और बनास नदियां भी निकल करके अपना जल विसर्जित करती हैं। इन पांचों नदियों का जल लेकर चंबल नदी इटावा के पास यमुना में अपना जल प्रवाहित कर देती है। सिंध नदी भी मालवा पठार से निकलती है। बेतवा नदी विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलकर हमीरपुर में अपना जल प्रवाहित करती है। धसान नदी सिंध की प्रमुख सहायक बेतवा की प्रमुख सहायक नदी है। केन नदी कैमूर पहाड़ी से निकलकर बादाम में अपना जल विसर्जित करती है।